वहीं पर एक तूफान आ गया और जब तूफान आया और तूफान जब आया तो सखियां अलग और रानी अलग। अब उसी जंगल में एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहा करता था। दुर्मिल नाम का जो राक्षस रहा करता वो आया और रानी से बोला, बना लिया। रानी ने पहचान नहीं पाया कि ये है कौन, और जब पहचान नहीं पाया तो उसे आशा बना दी, हे रानी रुदन छोड़ो। रानी ने देख के घबरा गई, बोले महाराज तुम? किसका साहस है जो आ जाए? रानी ने कही महाराज तुम? बोले और कहा हमें घर में अच्छा नहीं लगा तो हम भी चले आए। रानी नहीं समझ पाई ये राक्षस है। रानी का जैसे ही पति व्रत धर्म नष्ट किया वो अपने रूप में आकर के खड़ा हो गया। और जब अपने रूप में खड़ा हुआ और एकदम रानी ने देखा, देखते ही देखते आग बबूला हो गई रानी। और एकदम से महाराज को देखा जैसे ही राक्षस अपने रूप में आकर के खड़ा हो गया। रो रही हूँ? क्यों रो रही हूँ? तुम्हें तो चलो जा। अरे तुम रोती क्यों हो? अब मैं कैसे मुंह दुखाऊंगी? सुअर सुअर कह रही है? कुत्ता मर गए। मुरा मुरा नाज़मेटो मुराद तो तक ही कहती है, भोगा माऊंगी मैं बताएगी तो। अब कैसे मुंह दुखाऊंगी? ट्रेन में बिलाजू भंडार हो भाई। देख ले साया की कैसी हालत भई है। तू तो देख मत में गुस्सा आए। एक बात कहे रानी पवर रेखा, तू मत कह। जब तुम गुस्सा में बोलती हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं खाए ले। अब ये बरोना है। जब जब तुम गुस्सा, कितनी प्यारी लग रही है, देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। मुंह पाल रही है। क्या आपकी आंखें हैं? ये तो चलो जा। क्या आपकी नाक है? ना खाए वो। आप तो बड़ी नीकी लग रही हो, गुस्से में बोलती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सुअर ओहो कुत्ता, आपकी बोली तो पूरी छाती झूलती जा रही है। का? अब कैसे मुंह दिखाऊंगी जाके? अरे तो क्या हो गया? काना भाव में तुझे पूछ भाव काना है। तेरे मेरे पति में धर्म नष्ट कर दो ना तो आदमी भस्म कर देती मैं। मुझे भस्म? अब तू चुप पर है।
तुम्हें देखो तो बुरा लग रहा होगा। कितनी अच्छी लग रही है, तेरे आदत में करते कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारी कसम। तो खाई ले मोए, क्या करके माने हो? आप गुस्सा होती हो, आपकी जबान से फूल झलकते हैं। फूल? हाँ। हम कहते चलो जा, तो फूल दिख रहा है, सायु पांडारो और बुरी हालत कर रही है। पानी पी रहा हो तो यहाँ के कुछ शर्म ना है। कैसे मौत खाऊंगी, मुंह झांकने पड़े हो। आपकी कोई टेंशन नहीं, आप जिस चीज के लिए भटक रही थी अब तो आपकी चिंता नहीं। आप तो बड़ी महान है, आप कितनी अच्छी हो। खा ले, अच्छी हूँ। तुम कितनी सुंदर हो। रानी पवर रेखा, जिसके लिए तुम भटक रही थी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। तेरे जैसा होगा आती, तेरे जैसा होगा करूँगा, ऐसी होगा चश्मा बाओ। एक बहुत सुंदर बलवान पुत्र होगा, सुंदर बलवान, जिसके आगे देवता तक सर झुका जाएंगे। तेरे जैसी होगा चंद्रा। ओ मैया हमारे वो तू क्या करके माने वाला राजा। एकदम से पवर रेखा बोली, तू हमें इतना गलत समझता है। तू तो अच्छा है। और बोली, अरे तेरो हुई जे सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। बहुत सुंदर एक पुत्र पैदा होगा तुम्हारे, बलवान देवताओं को भी हरा देगा। एक दिन पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। सहेलियां आई पास में, सहेलियां एकदम कहने लगी, महारानी क्या कह रही हो? पेप्सी, विनीता, गीता, सुनीता, अनीता, तुम कहाँ चली गई? हम तो इतने हवा में उड़ गई, उड़ गई, मर गई। इतना बड़ो कारो बंदर आओ, बंदे कैसी हालत खराब कर दी है भाई। एक बंदर ते तू डर पे गई, मारे माल लपड़न के खरोचे कर दी बा बंदर ने तेरे। तू वही तो मालूम बच जाती बंदर वो और तेरे जे गजरा जरा से वो समझ में ना आया महाराज। रानी ज्यादा बात हो गई, तू घरे चले हो। अब क्या किया, सखियों को लेकर के पवर रेखा घर आई। महाराज उग्रसेन को सारी हालत बता दी, सारा दास्तान बताया। धीरे धीरे क्या हुआ कि 9 मास हुए, गर्भ धारण हुआ रानी के, तो वो पुत्र 9 मास में नहीं बल्कि पूरे 10 महीने में पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ वो बालक, तो पैदा होते ही होते क्या कर दिया कि बालक के पैदा होते ही
यमुना में उबाल आ गए, इंद्र का इंद्रासन हिल गया। विद्वानों ने उसका नाम कंस रख दिया, कोई और नहीं, स्वयं नारद बाबा आए। नारद बाबा ने इस समय कंस रखा। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, उत्पाती हुआ। उत्पाती हुआ तो अपने यार दोस्तों को मारता है, पीटता है। खबर आई महाराज से। महाराज से खबर आई तो महाराज ने एक बात कही, वो कंस को बुला करके बोले, कंसराज सुना जाता है तू बहुत उदम कर रहा है। उदम? हाँ। पिताजी मैं सबको मारता है, पीटता है, ठोकता है, ये क्या मतलब है? पिताजी हाँ। कोई कह सकता है? क्यों? किसी पे कहलवा दो एक बार। किसी से कहलवा दो मतलब? कौन कह रहा है तुमसे मैं शोर मचाता हूँ, उदम करता हूँ? सब तो शिकायती लेके आए। कब्बा पैसे तो महाराज हमें तुम्हारा कुछ बिगाड़ो तो अम्मा ही के समय तुम्हारा कुछ बिगाड़ो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ो, कुछ गुस्सा है पता है। तुम्हारा कुछ बिगाड़ो चाचा, हम था भैया जाबा भैया ललित, तुम्हारा कुछ बिगाड़ो मैंने कब्बा काऊ पे। हम जानते हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अबे कह दें फिर मराई खाएं बाहर जाए। एक दाएं तो खाइए ही चुके। हम जानते तेरे डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। पिताजी हम वीर हैं, बहादुर हैं, एड़ी से बतासा भोजते हैं और जिस गली में कुत्ते उस गली का जाना छोड़ देते हैं। है कोई? कितने बड़े बहादुर हैं। एड़ी से बतासा भोजते हैं, कितने बड़े बहादुर हैं। आज क्या किया ऐसा नहीं होगा। कंसराज अकेले गए, बोले बुड्ढे बहुत दिन हो गए, अब तुम पिताजी सिंहासन पर बैठने लायक शोभा नहीं देती। जिसका बच्चा जवान हो जाए तो बच्चे को बैठना चाहिए। आज क्या किया, कंस ने मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, मंत्री को आदेश दिया, बोले इन्हें ले जाओ। लेकिन बीच में देवक आए, सो देवक को और उग्रसेन को दोनों को पकड़वा दिया, जेल में डलवा दिया। खुद बैठ गए, आवाज लगाने लगे, कंसराज अगर जो नहीं बोलेगा उसे जैसे हमारे बाप की दशा है ना, वही दशा करा देंगे, जेल में डाल दूंगा। देखता हूँ कौन कौन नहीं बोलता। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज सब बोल रहे हैं, भाई खानदान के हैं सब। अब इन्हें ये पूछो कोई दुखी तो ना क्या हुआ था? महाराज कंस की, मारुति कार की, फटे अखबार की, तैयार है। हम ये कह रहे हैं, ये पूछो काउ चीज के लिए कोई दुखी तो नहीं है? भैया कोई काउ के लिए दुखी तो ना है। नला जयराम में बाबा पुराने परिचित दुखी हो, लड़ाई फड़ाई तो होती अब माते। अच्छा ठेकेदार पीछे भाई को, अच्छा भूरे भैया भी आओ ना, वो भूरे भैया आनंद कुमार। अच्छा कोई दुखी तो ना महाराज। एक मथुरा में एक डुकरिया हाथी से बोले, आज बड़ो अच्छो समय आएगा। जो ये पूछा जा रहा है कोई दुखी नहीं है, लाओ आज हम चले जाएं कंस के पास, हमारे लला के एक टांग टूट गई है, थोड़े पैसा टका मिल जाए तो जो अच्छी बात है। बुढ़िया सामने आई, उनसे पूछा है मंत्री ये महाराज क्यों आई है? माता जी ये कह रही है मेरे बच्चे का गोड़ टूट गया, कुछ पैसे मिल जाते इलाज के लिए। क्या करें महाराज बताओ। जाओ इनके बेटा को दूसरों को टोट दे जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज।
डुगरिया बोली जाते घरे रहते तो सैयती कहाँ चले आए मदद के लिए। अब तो और कोई दुखी है ना भैया ने पूछा कोई दुखी हो तो भैया है कोई दुखी हो? अब जानते हो ना कोई दुखी नहीं है। अब देखो हम राजा भी बन गए। अब ये बताओ हमारी कमी क्या है महाराज? हाँ कमी एक है। कौन सी? थोड़ी सी है। बोलो ना। एक सी है, बस। ज्यादा बड़ी ना महाराज। हाँ आप राजा हो, हाँ अब रानी की जरूरत है। सही कहा तूने। हिसाब से करियो, एक तो बच के खेलियो, अब की बच गए हो। रिपोर्ट है जाते हैं तुम्हारे हमारे नाम में। रिपोर्ट का मौका ही नहीं आएगा, अब शादी करेंगे ही नहीं महाराज। हाँ तो राजपाट तो चलेगा नहीं। तो शादी करेंगे तो बताओ फिर कोई लड़की है हमारे लायक? एक नहीं दो है। दो? हाँ, जरासंध की लड़की है, अस्थि और प्राप्ति दोनों। आप तैयार हो तो? लेकिन उनका कोई शर्त है क्या? शर्त? बस वही युद्ध बुद्ध का सिस्टम है कुछ। तुम नहीं जानते, इन्हें तो मैं जानता हूँ। जरासंध का आदेश है जो कोयलिया पिढ़ाती को परास्त कर देगा वो दोनों बेटियों की शादी कर देगा। अब एक काम करो, आप दूल्हा बनाओ जल्दी जल्दी हमें। दूल्हा? और घोड़ा सजाओ, वह हमारा रथ को सजा करके तैयार करो। अब हम जाएंगे अवध देश में, उस मगध देश जहाँ जरासंध की दोनों पुत्रियों से शादी करके लाएंगे। चाहे हमें दिन रात तलवार चलानी पड़े। कंस सेना को लेकर के चला और जब वहां पहुंचा जाकर के आवाज बीड़ा डाल दिया मैदान में। युद्ध हुआ है कोयलिया पिढ़ाती से। अरे हाथी और कंस में के जमेंगे भाई लड़ाई। कोयलिया पेड़ हाथी से युद्ध किया तो हाथी से जब युद्ध किया तो ऐसा हो रही वही हाथी दान में दे दिया जरासंध ने और विदा करा के बड़े प्रेम पूर्वक आए। देवकी एक बहन थी कंस की, देवकी की शादी वसुदेव के लिए रिश्ता पक्का कर दिया और जब रिश्ता पक्का किया शादी का नंबर आया, शादी कराई तो विदा करा के जब लंबे से मैदान में चला और जब विदा करने के लिए जा रहा था कि आगे ये देवकी जाई रही और पीछे देखो ये
जैसे मैदान में पहुंचे छप्पर रथ दिए, लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हो गई, जिस प्यारी बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा कंसराज। देवकी को मारना चाहते थे भोजराज कंस, लेकिन वसुदेव ने आके तलवार पकड़ ली और जवाब दिया, महाराज आप तो जानते हैं तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे यहाँ सेंट्रल जेल है, जो भी बच्चा पैदा होगा हम तुम्हें देते जाएंगे, लेकिन देवकी को मारने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। सेंट्रल जेल में डाल दिया, एक बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव लेके गए, लेकिन कंस ने बच्चे को छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि काल तो 8वां है, पहले ने मेरा क्या बिगाड़ा है। देवकी ने लाखों दुआएं अपने भैया को दी कि मेरा बच्चा छोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने जवाब दिया, भोजराज कंस क्या बात है, बड़े चिंता में लग रहे हो। और चिंता की बात पूछी तो कहा, ये चिंता बड़ी किताब है और नर को निरजीव बनाती है। चिंता नहीं करते, देना न देना दे करके छीन लेना से भगवान का कार्य है। तुम तो ये बताओ उदास क्यों हो? बोले प्रभु हमारी बहन को हम शादी करके विदा करने के लिए जा रहे थे नारद, लेकिन जब हम शादी करने के लिए जा रहे थे ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र पैदा होगा, उसका काल अब वो भी हमारा काल होगा। कोई बच्चा हुआ क्या? बोले एक हुआ, मार दिया क्या? बोले नहीं, 8वां काल है, पहला क्यों मारते? नारद बाबा से वो कंसराज बड़ा मूर्ख है, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। अरे तू तो बच्चों का विनाश कर। नारद चाहते थे भगवान का अवतार जल्दी हो जाए, ये मारेगा नहीं तो अवतार कैसे होगा। कंस को भड़काया गया, देवकी जहाँ दुलार कर रही थी बच्चे को उठाया चट्टानों से मार दिया, धीरे धीरे 6 बच्चों का विनाश कर दिया। 7वां बच्चा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। माया योग माया के द्वारा जेल में मिलने के लिए रोहिणी आई थी, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से ज्योति को पहुंचाया, जो बलराम का रूप है। 8वें गर्भ की जब बारी आई तो क्या हुआ कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है।
8वें गर्भ की बारी आई, कंस ने एक पहरेदार की जगह 2 पहरेदार लगा दिए, एक ताले की जगह 2 ताले लगा दिए। 8वें गर्भ की बारी आई, इधर देव की जेलों में भगवान से रो रही है और प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु हमारे तुम्हारे पीछे 6 बच्चों का विनाश हो गया, अगर आप नहीं आए तो मैं रो रो के ऐसे मर जाऊंगी। भगवान ने सोते हुए देवकी को दर्शन दिए और दर्शन दे के दोनों को उठाया, देवकी को चतुर्भुजी रूप भगवान ने बनाया। जवाब दिया, हम पैदा अवतार धारण करेंगे, लेकिन ये देवकी नंद बाबा के आंगन में हमें वसुदेव के द्वारा पहुंचा देना। हे माँ मेरा समय आ गया, मैं अवश्य अवतार धारण करूंगा। माया रूपी छबड़ा, माया रूपी बन करके आज जैसे वहां पहुंचे हैं भगवान देवकी की कुच्छा में जब जिस समय प्रवेश हुए, छोटा सा रूप लेके जब धारण हुए हैं, आज उसी जेलों में बड़े प्रेम से हथकड़ी बेड़ियां टूटी। वसुदेव जब लेके चले हैं, आ जाओ वसुदेव। जब जाओ जाओ भैया जल्दी आ जाओ।